पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। VT4 टैंक्स के हवाले से न्यूज़ सामने आ रही है कि मुबैना तौर पर उनकी डिलीवरी जो है वो नोरिनको की जानिब से शुरू हो गई है। इस चीज़ की न्यूज़ मौजूद है कि ऑलरेडी एक मखसूस नंबर ऑफ़ VT4 टैंक्स जो हैं वो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और ये डिलीवरी शुरू होने वाली बात इन्हीं डिलीवरीज़ का तसलसल है जो कि VT4 की मज़ीद डिलीवरीज़ पर मुश्तमिल है। टोटल 300 का नंबर दिया गया है जिनकी तादाद में VT4 को पाकिस्तान की जानिब से ख़रीदा जा सकता है। और जहां उनकी डिलीवरी की बात आ रही है उनकी पेमेंट के हवाले से भी एक न्यूज़ सामने आ रही है। ऐसा अभी तक रिपोर्ट किया जा रहा है कि 300 में से 176 टैंक्स की पेमेंट जो है पाकिस्तान की जानिब से की जा चुकी है। इनिशियल बैच यानी VT4 का 176 यूनिट्स का बैच जो है उसके लिए $860 मिलियन की पेमेंट जो है हो चुकी है, जबकि बाकी 124 VT4 टैंक्स की पेमेंट जो है इसके बाद की जाएगी। अगेन प्राइस के हिसाब से पाकिस्तान के VT4 टैंक्स जो हैं शायद थोड़े से कॉस्टली हो सकते हैं, गिवन कि हमारे VT4 में ख़ास तौर पे 1500 हॉर्स पावर का इंजन मौजूद है और FY4 ERA यानी एक्सप्लोजिव रिएक्टर आर्मर जो है इसमें मौजूद है। VT4 टैंक जिसका एक्सपोर्ट नेम जो है MBT3000 है, उसके बारे में चंद महीने पहले डिसाइड हो चुका था या मंजर आम पे आया था कि इसे पाकिस्तान की जानिब से ख़रीदा जाएगा। एक थर्ड जनरेशन मेन बैटल टैंक जिसमें 125 mm का स्मूथ बोर यानी बगैर राइफलिंग का कैनन मौजूद है, जो कि आर्मर पियर्सिंग, हाई एक्सप्लोजिव, हीट और गाइडेड एम्यूनेशन को फायर कर सकता है। बहुत सी एस्टिमेशंस के मुताबिक इसमें चाइनीज़ टाइप 99A टैंक की टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं, जो कि चाइना का सबसे एडवांस टैंक है या सबसे एडवांस टैंक्स में से कंसिडर किया जाता है। जहाँ तक एक टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम की बात है तो ये VT4 जो है बहुत ही एडवांस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम पे मुश्तमिल है। इसमें थर्ड जेन के थर्मल विजन यानी एक तरह से नाइट विजन, लेज़र रेंज फाइंडर और पैनोरामिक साइट, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। टैंक के आर्मर की बात करें तो इसमें बहुत से कंपोजिट मटीरियल्स को इस्तेमाल किया गया है। ये एक ERA आर्मर है। आई थिंक जहाँ तक इसके बारे में बात रही कि कब तक हमें वाज़े तौर पर इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पाकिस्तान आर्मी के पास मौजूद है कि नहीं, तो इसके हवाले से शायद 23 मार्च की परेड यानी 2021 तक कंफर्म होकर पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान के पास आ चुका है कि नहीं। जहाँ तक इसको पावर देने की बात है तो 1300 हॉर्स पावर का डीजल इंजन जो है इसका कोर पावर सप्लाई है, क्योंकि पाकिस्तानी टैंक के हवाले से शुमार किया जाता है कि इसमें 1500 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। 70 किलोमीटर पर आवर की इसकी मैक्सिमम स्पीड है और 500 किलोमीटर तक इसकी क्रूज़ रेंज जो है वो मौजूद है, जबकि इसकी ऑपरेशनल रेंज को भी बढ़ाया जा सकता है। इसकी बैक पे जो है डीजल फ्यूल्स के ड्रम्स को अटैच किया जा सकता है, जिससे इसकी रेंज बढ़ जाती है। लास्टली इसके प्रोटेक्शन सिस्टम की बात रही तो इसमें IFF यानी आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड एंड फो सिस्टम, NBC प्रोटेक्शन यानी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल एक्सप्लोजन से हिफाजत, एक्सप्लोजन सप्रेशन सिस्टम्स यानी माइंस के इम्पैक्ट को बर्दाश्त करने के लिए स्टेप्स और फायर एक्सटिंग्विशिंग जैसे सिस्टम्स मौजूद हैं। ये वाकई में एक बहुत बेहतरीन मशीन है। इससे हमारे टैंक्स की डेवलपमेंट में बहुत मदद मिल सकती है। हालांकि मेरा ज़ाती ख्याल शायद यही है कि इसकी प्रोक्योरमेंट ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा अहम हो गई है। कल ही एक T-90A टैंक को एक BMP-2 कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने एक्सीडेंटली हिट किया था, जिसके बाद T-90 की हालत जो है आप देख सकते हैं। वो कि एक T-90A वर्जन है यानी T-90 का अर्लियर वर्जन है, लेकिन ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल शायद कॉस्ट में कई गुना चीप है और इससे भी इफ़ेक्टिव एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मौजूद हैं। मेरे लिहाज से टैंक का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। मेरा ओपिनियन गलत भी हो सकता है, लेकिन ये माइंडसेट एक हकीकी माइंडसेट है और इसको बैक करने के लिए बहुत से फैक्ट्स भी मौजूद हैं। बहरहाल ये VT4 जो है टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से बहुत अहम है। इसमें पाकिस्तान के लिए 1500 हॉर्स पावर का इंजन है और उसके अलावा FY4 ERA भी मौजूद है। तो इससे अगर हम इम्प्रूवमेंट हासिल कर सकें इन मॉड्यूल से जिनसे मिलकर ये बना है, तो सबसे बेहतरीन आउटकम जो है इस VT4 से यही हो सकता है। तो ये सेकेंड न्यूज़ जो है ये एक अपडेट है चाइना और इंडिया के दरमियान जो है उनके बाउंड्री एरियाज़ के मुख्तलिफ पोजीशंस पे क्लैश के हवाले से। इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि चाइना ने जो इंडियन परसेप्शंस के मुताबिक उनकी ज़मीन है उस पर अपनी इंस्टॉलमेंट्स बना ली हुई हैं
और अब ऐसा कतई तौर पे नज़र नहीं आ रहा कि इंडिया इन एरियाज़ को वापस ले पाएगा। सिंपली वहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशंस की वजह से अनलेस वो एक स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं इन एरियाज़ की जानिब। विंटर का मौसम आ रहा है और जैसा पहले प्रेडिक्ट किया गया था कि इससे ज़्यादा सख्त मौसम क्या होगा जिसमें सिर्फ आपको सर्वाइव करने के लिए ही स्ट्रगल करना पड़े। स्पेसिफ़िकली एरियाज़ के बारे में बात करें तो डेप्सांग प्लेन्स का एरिया जो है तकरीबन 972 स्क्वायर किलोमीटर तक अपने कब्ज़े में चाइना ने ले लिया है। तो वहाँ पे जो इंडियन पेट्रोलिंग है वो तो इस इलाके से ख़त्म हो ही गई है। क्वेश्चन सिर्फ यही है कि अगर वो डेप्सांग प्लेन्स में आगे आ गए हैं और अगर थोड़ी सी और एडवांसमेंट उनकी जानिब से की जाती है तो दौलत बेग ओल्डी रोड जो है बहुत ख़तरे में है। सर्दियाँ अगेन आने वाली हैं और ये रोड जो है इंडिया को कराकोरम पास से कनेक्ट करती हैं और बेसिकली जो सियाचिन ग्लेशियर्स हैं यानी NJ 9842 वाली पहाड़ियाँ उन पे जो इंडियन पोजीशंस हैं उनकी सप्लाई जो है लैंड के ज़रिए मुकम्मल तौर पे कट सकती है। जहाँ तक पैंगोंग सो के एरिया की बात है तो 65 स्क्वायर किलोमीटर तक उनका कब्ज़ा हो चुका है। फिंगर फोर्ट जहाँ इंडिया पहले पेट्रोलिंग करता था अब वहाँ मौजूद नहीं है और उनकी अपनी जगह पे उन्होंने हेलमेट और ब्लैक टॉप पे कब्ज़ा किया हुआ है यानी इंडियन परसेप्शन के मुताबिक। लेकिन चाइनीज़ दूर नहीं हैं और वो भी फिंगर 3 के पास अपनी एडवांसमेंट्स को बढ़ा रहे हैं। और इसके बाद जहाँ तक गैल्वन वैली की बात है तो अज्यूम यही किया जा रहा है कि वहाँ पे भी तकरीबन 60 स्क्वायर किलोमीटर के करीब एरिया जो है चाइना ने अपने कब्ज़े में कर लिया हुआ है। ये तमाम चीज़ इंडिया के लिए सिर्फ सर्दियों के लिहाज से ख़तरनाक नहीं है, उनकी मुआशी हालत बहुत ज़्यादा संगीन है। सर्दियों में इन तमाम हालात की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इंडिया ने रिसेंटली अपने क्वार्टरली GDP ग्रोथ में -23.9% का डिक्लाइन देखा है। उनकी इकॉनमी पे डिप्रेशन की प्रेडिक्शंस आ रही हैं और इन्हीं चाइना इंडिया हालात की निस्बत से इंडिया को 2 मज़ीद लोन लेने पड़ गए हैं। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है जो कि आप सुन के हैरान होंगे कि ये लोन जो हैं इंडिया ने चाइना से ही हासिल किए हैं। मतलब इन तमाम हालात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि चाइना के इंडिया से 20 से ज़ायद सिपाही मारने के बाद एक $750 मिलियन के अराउंड का लोन जो है कोविड की जंग के तहत इंडिया ने चाइना से लिया है। एक मई 8 को और एक लोन जो है जून 19 को लिया गया था। दोनों टाइम जो है चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे हालात बहुत ज़्यादा कशीदा थे। तो ये चाइनीज़ बाइकआउट वाली चीज़ जो है और तमाम की तमाम जो एंटी चाइना बातें की जा रही हैं उनके बावजूद लोन जो हैं वो चाइनीज़ बैंक से ही लिए जा रहे हैं और इन सब के बावजूद सबसे ज़्यादा संगीन हालात का सामना उन्हें असल मैदान में फ़ेस करना पड़ रहा है और आगे के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। लाइक वीडियो सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।